चेहरे पर शरारती मुस्कान, आंखों में चमक और गंभीर चेहरा। देश के जाने माने पत्रकार, लेखक और इतिहासकार खुशवंत सिंह का मिजाज हमेशा बिंदास, स्पष्ट और मजाकिया रहता था। खुशवंत सिंह का हाजिर जवाबी और मजाकिया लहजे से उन्हें अक्सर ऐसा आदमी समझ लिया जाता था जो शराब, शबाब और इससे जुड़ी दूसरी चीज़ों के अलावा कुछ बात नहीं करते। दिलचस्प बात यह है कि खुशवंत सिंह ने कभी इस छवि को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्हें अपने ऊपर बनाई गई कहानियों को फैलाने में बहुत मजा आता था। वो अपनी इस छवि को बड़े करीने से सहेज कर रखते थे। शराब के शौकीन, खूबसूरत औरतों का साथ, लेखनी और दिल्ली, ये चार चीज़ें खुशवंत सिंह को बहुत प्यारी थी। खुशवंत सिंह के बारे में एक बेहद खास बात रही है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक लिखना नहीं छोड़ा था। पाकिस्तान में जन्मे खुशवंत सिंह 99 साल की उम्र में भी सुबह 4 बजे उठकर लिखना पसंद करते थे। वह नेचर लवर थे और अक्सर लिखने के लिए घंटों तक बगीचों में बैठते थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा नाम कमाया विभाजन पर लिखी उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान से, लेकिन उनकी विद्वता का लोहा हिस्ट्री ऑफ सिख जैसी किताब से माना गया। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे खुशवंत सिंह के किस्सों की। खुशवंत सिंह ने जब करियर की शुरुआत की तो सबसे पहले धर्म से दूरी बना ली, लेकिन उन्हें सिख धार्मिक संगीत, सबद और कीर्तन सुनने का बहुत शौक था। उनके जानने वाले लोग बताते हैं कि वह कट्टर ईमानदार थे, लेकिन खुशवंत सिंह ने खुद को ईमानदार नहीं बताया। उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी मीटिंग में जाता था तो वहाँ से बॉल पॉइंट पेन निकाल लेता था। इसके अलावा मैंने कोई बड़ी चोरी नहीं की। अगर मैं ईमानदार होता तो ये चोरी नहीं करता। हमारे पठानकोट नगर के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। खुशवंत सिंह इमरजेंसी के दौर में संजय गांधी की नीतियों के मुखर आलोचक थे। एक बार उनकी मुलाकात संजय गांधी से हुई, जहां संजय गांधी ने गुस्से में कहा, आप हमारे खिलाफ इतना क्यों लिखते हैं? खुशवंत सिंह ने आराम से जवाब दिया, मैं कलम बेच सकता हूं लेकिन आत्मा नहीं। वहीं खुशवंत सिंह ने सरकार के खिलाफ एक बोल्ड एडिटोरियल लिखा जो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया। उन्होंने प्रेशर डालकर एडिटोरियल हटवा दिया तो खुशवंत सिंह ने तुरंत रिजाइन कर दिया और कहा, अगर मुझे सच लिखने नहीं दिया जाएगा तो मैं यह कुर्सी नहीं चाहता। नरगिस से जुड़ा एक किस्सा है कि जब नरगिस दत्त कसौली के पास लॉरेंस स्कूल में पढ़ रहे अपने बेटे संजय दत्त से मिलने जाना चाहती थीं, उन्हें पता था कि कसौली में खुशवंत सिंह का एक घर है। उन्होंने खुशवंत सिंह से पूछा कि क्या वो एक दिन के लिए उनके घर में रह सकती हैं। खुशवंत सिंह ने जवाब दिया, सिर्फ एक शर्त पर कि आप मुझे सबसे ये कहने का अधिकार देंगी कि आप मेरे बिस्तर पर सोई हैं। इस पर नरगिस ने जोर का ठहाका लगाया। 1974 में खुशवंत सिंह को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। सिख कट्टरता के सबसे खराब दौर में भी उन्होंने भिंडरावाले के खिलाफ खुलकर लिखा, लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना को भेजा तो उन्होंने विरोध स्वरूप अपना पद्म भूषण सरकार को लौटा दिया था। उनकी किताब हिस्ट्री ऑफ सिख जब रिलीज हुई तो कुछ लोगों को उनकी बातें पसंद नहीं आई और उस पर बैन की मांग उठी, पर खुशवंत सिंह को बैन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मजाक में कहा, जिस किताब पर बैन लगता है वो सबसे ज़्यादा बिकती है। हुआ भी ऐसा ही। बैन लगने के बाद उनकी किताब की बिक्री और बढ़ गई। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में उनके बेटे राहुल सिंह बताते हैं
कि एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाई पिताजी से मिलने आए और बोले कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने रकम पूछा और चेक काट कर दे दिया। जब चुनाव खत्म हुए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद मिलने आए और बोले कि मेरे भाई ने आपसे कुछ पैसे लिए थे। इस पर खुशवंत सिंह ने कहा कि रहने दीजिए, वो पैसे उसने दे दिए। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि कितने दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए। ये सुनने के बाद मनमोहन सिंह ने चेक लौटा दिया। तब खुशवंत सिंह ने अपने बेटे से कहा कि कौन ऐसा मंत्री या प्रधानमंत्री होगा जो पैसा लौटाने आता है। खुशवंत सिंह 100 साल जीना चाहते थे, इससे पहले कि सेंचुरी बना पाते। 20 मार्च 2014 को अपनी चादर समेटकर अनंत यात्रा के लिए कूच कर गए। तो ये थी खुशवंत सिंह की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।